क्यों क्यों असत नहीं है? क्योंकि अर्थ क्रियाकारित्वेन ससश्रृंग विलक्षणत्वात्, क्योंकि इस प्रकृति से अर्थ क्रियाकारित्व सिद्ध है, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। वो प्रयोजन क्या है? सुख दुख का भोग रूपी प्रयोजन। सुख दुख का भोग रूपी प्रयोजन किससे सिद्ध हो रहा है? प्रकृति से ही सिद्ध हो रहा है, माया से ही तो सिद्ध हो रहा है। इसलिए ससश्रृंग विलक्षणत्वात्, ससश्रृंग क्या है? असत है। तो खरगोश का सिंह से ये विलक्षण है, यानी कि असत नहीं है, अत्यंता भाव इसका नहीं है। तो कुटस्थ नित्य भी नहीं है, तो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है खरगोश के सिंह के भांति, क्योंकि इसमें अर्थ क्रियाकारित्व है। फिर करेंगे नापि तद उभयात्मिका विरोधाच्च, और ऐसा भी नहीं कह सकते न सत है न असत है, तो फिर कहते हैं कि सत असत उभय रूप है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सत और असत दोनों विरोधी हैं। दो विरोधी धर्म एक साथ एक ही पदार्थ में नहीं हो सकते। जैसे अग्नि गर्म भी हो और ठंडा भी हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई एक पदार्थ गर्म भी हो और ठंडा भी हो, किसी एक ही स्थान पर दिन भी हो और रात भी हो, संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति को उभयात्मिका भी नहीं कह सकते। सदसद उभय रूपा है, क्योंकि परस्पर विरोधाच। अतः फिर क्या कहना पड़ेगा? लेकिन अर्थ की कार्य तो है ना, सिद्ध हो रहा है ना भोगापौर्ग इससे। अतः सदसद्भ्याम अनिर्वाच्या सत्येव इति सत्येव इति असत्येव इति न च निर्धार्योपदिष्टुम अशक्या। इसको इस प्रकार से नहीं कह सकते, सद असद में ढाल करके नहीं बोला जा सकता। सद ही है, असद ही है। सद का क्या अर्थ लेकर के? सद का कुटस्थ नित्य अर्थ लेकर के, और असद का अत्यंताभाव अर्थ लेकर के, इस सद असद में ढाल करके इसको नहीं कहा जा सकता। इस कारण से ऐसा कहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ही नहीं भाई। ये शब्द जो है इसके अर्थ उसमें नहीं घटित हो पा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि आप वैसे ही कहो, अन्य प्रकार से आप नहीं कह सकते क्या? सद असद में ही आपको बोलने की आदत है क्या? उसको और भी तो प्रकार से बोला जा सकता है। तो इसलिए सत ही है असत ही है, इस रूप में उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन अन्य रूप में तो निर्धारण किया जा सकता है। सदसद रूप में निर्धारण न किया जाने के कारण उसको अनिर्वाच्य कहा है, मिथ्या कहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, इस रूप में नहीं किया जा सकता है। अन्य रूप में फिर उसको किस रूप में कहते हैं? वो भी नित्य है, लेकिन कहते हैं परिणामिनी नित्य है। कुटस्थ नित्य न सही, परिणामी नित्य तो है। अब चूंकि सत्य का अर्थ कुटस्थ नित्य ही लेते हैं, तब समस्या ही होती है। नित्य के हम दो भेद कर देंगे, कुटस्थ नित्य एक परिणामी नित्य। तो कुटस्थ नित्य पुरुष हो गया और परिणामी नित्य, और सनातनी का है नहीं, वे देखिए सनातनी है। इसके लिए तो पुरुष भी सनातन है, ये भी सनातन है। तो इस कारण से सनातनी जब कहा तो उसका मिथ्या कैसे कहा? मिथ्या भूता का मतलब सत असत रूप में ना कहे जाने के कारण मिथ्या भूता अनिर्वाच्य ऐसा कहा गया है। उसके रूप में नहीं कह सकते, लेकिन अन्य रूप में तो उसका कह सकते। किंतु मिथ्या भूता का है ना, मिथ्या का मतलब समझ लेते हैं कि असत। मिथ्या का मतलब क्या समझ लेते हैं? असत है। तो करेगा मिथ्या भूता का मतलब लयाख्य व्यवहारिका सत्वती परिणामी नित्यता रूप व्यवहारिक सत्वती छैती। एतच्चाग्रे 1:61 से 65 सत्वरेस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही इत्यादि सूत्रों से लेकर के और ततः प्रकृति तक इसका हम करेंगे व्याख्या आगे। तो करेगा मिथ्या भूता का मतलब ये हुआ कि लयाख्य व्यवहारिक सत्ववती, लय होने वाली है। पुरुष लय नहीं होता। पुरुष क्या होता है? लय नहीं होता ना, वो एक जैसा बना रहता है। लेकिन ये कार्य रूप में आती है, फिर कारण रूप में लय हो जाती है। इसलिए कार्य कारण वह रूप होने के कारण इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। व्यवहारिक सत्ता वाली है, पारमार्थिक सत्ता वाली। पारमार्थिक सत्ता का मतलब जो एक रूप में बना रहे। कुटस्थ नित्य को पारमार्थिक सत्ता बोलते हैं। और व्यावहारिक सत्ता का मतलब कुटस्थ नित्य तो न बना रहे, लेकिन नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से कभी तो कार्य रूप में आती है, कभी कारण रूप में आती है, कभी प्रत्यक्ष, कभी जो है व्यक्त हो जाती है, कभी अव्यक्त हो जाती है।
कभी स्थूल हो जाती है जगत के रूप में, फिर सूक्ष्म हो जाती है, लीन हो जाती है। तो इस प्रकार के व्यवहार वाली को ही यहाँ पर कहा है व्यवहारिक सत्ववती, व्यवहारिक सत्ता होते हुए। और कैसी है? परिणामी नित्यता रूप व्यवहारिक सत्ववती, परिणमन करती रहती है, कभी कार्य रूप में, फिर कारण रूप में, फिर कार्य रूप में, फिर कारण रूप में। तो कार्य कारण ये इस रूप में होती रहती है, लीन होती है, फिर आती है, फिर लीन होती है, फिर आती है। इस प्रकार के व्यवहारिक सत्ता तो है ही, इसको आगे हम कहेंगे। देखिए, व्यावहारिक सत्ता, 3 सत्ता मानते हैं, लेकिन ये 2 ही सत्ता मानते हैं सांख्यकार। शंकराचार्य जी 3 सत्ता मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता मानते हैं, जीव को व्यावहारिक सत्ता मानते हैं, और माया को प्रातिभाषिक, जगत को प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं। जबकि ये कहते हैं कि जीव यानी पुरुष में दोनों लेते हैं, पुरुष पारमार्थिक सत्ता वाला है और पुरुष में दोनों आ गया ना, पुरुष में दोनों आ गया। तो पुरुष पारमार्थिक सत्ता है और प्रकृति व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक नहीं है। प्रातिभाषिक का मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं है, भ्रम नहीं है, प्रकृति वास्तव में है। तो इसलिए ये अंतर है सांख्य में और वेदांत में। ठीक है, प्रतिभाषिक नहीं मानता वो सांख्य ना, प्रातिभाषिक नहीं मानता, व्यवहारिक सत्ता मानता। ठीक है।